कहते हैं मौत के बाद सब एक हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों भाई मरने के बाद भी दुश्मन रहे। एक ऐसी नफरत जिसने एक हंसते खेलते शहर को दो टुकड़ों में काट दिया। सोचिए, दो सगे भाई जो एक ही घर में रहते थे कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए कि उन्होंने एक दूसरे को जेल भिजवाने तक की कोशिश की। दुनिया में आज सबसे बड़े दो स्पोर्ट्स ब्रांड हैं, पूमा एंड आदिदास। हम सोचते हैं ये सिर्फ बिजनेस राइवल्स हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। ये कहानी बिजनेस की नहीं बल्कि खून और धोखे की है। कहानी शुरू होती है 1920 जर्मनी में। आदि और रूदी दासलर, इनकी शुरुआत किसी फैक्ट्री से नहीं, इनकी माँ की लॉन्ड्री से हुई थी। हालत इतनी खराब थी कि अक्सर लाइट चली जाती थी, तब आदि स्टेशनरी साइकिल चलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता था ताकि रूदी मशीन चला सके। दोनों का रोल क्लियर था। आदि क्रिएटर था, जूते बनाता था, और रूदी सेल्समैन था जो जूता बेचता था। इनकी जोड़ी परफेक्ट थी। इनका पहला बड़ा धमाका हुआ 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में। हिटलर चाहता था कि सिर्फ जर्मन एथलीट्स जीतें, लेकिन आदि दासलन ने रिस्क लिया। वो खुद ओलंपिक विलेज गया और एक अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस को अपने बनाए स्पाइक्स पहनने के लिए मना लिया। जेसी ओवेंस ने उन जूतों में 4 गोल्ड मेडल लगातार जीते तो पूरी दुनिया हिल गई। रातों रात दासलर ब्रदर दुनिया के सबसे बड़े शू मेकर बन गए। लेकिन कहते हैं ना, पैसा अपने साथ घमंड और शक दोनों लेकर आता है। वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुका था, टेंशन बढ़ रही थी। एक रात जब एलाइड फोर्सेस की बॉम्बिंग हो रही थी, आदि अपनी फैमिली के साथ बंकर में छुपा हुआ था। तभी वहां रूदी भागता हुआ आया। आदि ने गुस्से में कहा था, डर्टी बास्टर्ड आर बैक अगेन। आदि का मतलब दुश्मन के प्लेन से था, लेकिन रूदी ने समझा कि आदि ने उसके बारे में बोला है, और यही वो मोमेंट था जहां पर खून पानी बन गया। वार खत्म होने के बाद जब रूदी को अमेरिकन सोल्जर्स ने अरेस्ट कर लिया तो उसने साफ कहा कि मुझे मेरे भाई आदि ने फंसाया है। 1948 में कंपनी टूट गई और 2 हिस्सों में बट गई। आदि ने बनाई आदिदास और रूदी ने बनाई पूमा। इस शहर को कहा जाने लगा द टाउन ऑफ बेंट नेक्स, क्योंकि यहाँ लोग चेहरा देखने से पहले जूता देखते थे। आदिदास पहनने वाला पूमा वाले से बिल्कुल बात नहीं करता था, और पूमा वाला आदिदास वाले से शादी नहीं करता था। शहर 2 हिस्सों में बट चुका था, लेकिन बिजनेस में कौन जीता और कौन हारा? 1954 का वर्ल्ड कप, जर्मनी वर्सेस हंगरी। बारिश हो रही थी, मैदान कीचड़ बन चुका था। पूमा के पास मौका था जर्मनी को स्पॉन्सर करने का। रूदी के ईगो ने मना कर दिया। वहीं आदि ने दिमाग लगाया कि पहले स्क्रू इन स्टड्स बनाए। जब मैदान गीला था, आदिदास पहने खिलाड़ियों ने लंबे स्टड्स लगाए और पूमा वाले फिसलते रह गए। जर्मनी जीत गई और आदिदास नंबर 1 बन गया। सालों बाद उनके बेटों ने भी लड़ाई जारी रखी। 1970 में दोनों कंपनियों ने पैक्ट किया कि कोई पेले को साइन नहीं करे, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही पेले ने रेफरी को रोका और बीच मैदान में ही वो अपने शूलेस बांधने लग गए। कैमरा जूम हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि वो पूमा के शूज थे। पूमा ने धोखे से बाजी मार ली थी। दोनों भाइयों ने मरते दम तक एक दूसरे से बात नहीं। उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया बदल दी, लेकिन अपनी फैमिली को खो दिया। आज भी इनकी कब्रें शहर के 2 अलग अलग कोनों में। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड भले ही एम्पायर बना दे, लेकिन उसका सब कुछ छीन लेती है सिवाय पैसे। आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, परिवार या पैसा? कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नई रियल लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय।